जी वो मैंने बता दिया सर, एसपी साहब को रहा था, मैंने कहा आपसे चर्चा हुई, हमने पूरी। उनका ये कहना है कि हमने बाइफरकेशन रोड दे दिया है, इधर से इधर से इधर से। सर एक काम कीजिए ना, आप लिख के दे दीजिए कि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम चले जाएंगे। वो आप लिख के दीजिए, आप लिख के देंगे, हम नहीं देंगे आपको। आपने रोका है ना। नहीं वो मतलब कल डिसाइड कर लेंगे सर। एसपी साहब का, एसपी साहब का मैटर की हम जांच कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब आपको कोई शिकायत की, आप हेलो, वो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। हाँ भैया सुनील बोल रहा हूँ मैं। Sir, if the member of National Land Reforms Council is staying with us, if he is leading the campaign, and if he is not allowed, so what should we do? Sir, how? Sir, if tomorrow, if I register maybe NH42 in my name and then claim that this is my property, that cannot be registered. That is why I am asking. I mean, how a public road can be registered in their name? So that is why what we are asking. We have traveled more than 50,000 kilometers, more than 230 districts without any problem. If you want us to stay here, to do our satyagraha here, we are ready. No problem, absolutely. That is the issue, sir. That is the issue. I'm also requesting, sir. I'm also requesting. I'm just telling you, please allow us to cross the road, and then we'll come over from the other way. No problem. Absolutely no problem. That we'll promise. And if the matter is sub judice, even if the matter is sub judice, they can't stop the way. So that is why I'm telling, sir. If the SDOPs and the villagers are allowed to cross the way, then what is wrong with the yatra? Villagers are allowed. Sir, 3 villagers is just caught in front of ours. Yeah. Yes. No. They are not employed. Sir, since this is a satyagraha, so I'm not sure what Rajgopal ji is going to take, what action. If he is staying here, if he prefer to stay here for next round of satyagraha rather than going away, we'll are more than hundreds of people who are walking in the yatra. They are bound to stay here, and then it's the responsibility of the state. That is the responsibility of the local administration. जन सत्याग्रह समाज यात्रा पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में है और इस वक्त हम लोग छिंदवाड़ा ज़िले के आसपास हैं। जब हम लोग आंवरी गांव जा रहे थे तो जो छिंदवाड़ा ज़िले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है और जिस क्षेत्र में जो है वो अडानी का नया पावर प्लांट प्रपोज्ड है, जहां लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, इस जगह में जब हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी को अडानी के फैक्ट्री के द्वारा जो बैरियर लगाया गया है वहाँ रोक दिया गया। आश्चर्य की बात है कि हम लोगों के पास पुलिस फोर्स थी जो इसको पूरा एस्कॉर्ट कर रही थी, उनको भी रोक दिया गया। एसडीओपी रैंक के ऑफिसर थे, उनको भी रोक दिया गया और ये कहा गया कि चूंकि ये रास्ता ऑलरेडी अडानी पावर प्लांट के लिए एक्वायर किया जा चुका है, इसलिए इस रास्ते से आपको हम गांव जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। लेकिन कंपनी का इतना दबाव है शासन प्रशासन पर कि पुलिस, कलेक्टर और वहाँ के तमाम जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अत्यधिक दबाव में कभी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। जब गांव पहुंचे तो हमें आश्चर्य हुआ कि जिस जगह में पावर प्लांट लगने वाली है वहां आसपास के सारे गांव में बिजली है। खुद जिस जगह में हमें रोका गया वहां बिजली है, लेकिन गांव की जो सप्लाई लाइन थी जो बिजली की वो पूरी तरह से काट दी गई। गांव में पूरी तरह से अंधेरा था और इस अंधेरे में ही जो हम लोगों को बैठक करनी पड़ी। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि किस हद तक कंपनी जो है वो गुंडागर्दी पे उतर सकती है। वो इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि कंपनी किसी भी दबाव के आगे जो है वो भूमि अधिग्रहण करेगी, स्थानीय प्रशासन की मदद से करेगी, किसानों के हितों को बिल्कुल धज्जियां उसके उड़ाते हुए करेगी। आश्चर्य की बात है कि जिस जगह में अडानी का पावर प्लांट प्रपोज किया गया है, इस जगह का एक्विजिशन आज से 30 साल पहले हुआ, जब किसानों को मात्र 6,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो है वो भुगतान किया गया और सबसे पहले मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने जो है वो इस ज़मीन को एक्वायर किया वहाँ पे खुद का पावर प्लांट लगाने के लिए। वो नहीं लगा पाया, उसके बाद 2 बार किसी और कंपनी को भी जो है वो ये बेचा गया। आज तीसरी बार इस ज़मीन का जो है वो सौदा हुआ है और वो अडानी से हुआ है। जिस ज़मीन का मात्र 6,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान किया गया था, आज उस ज़मीन की कीमत 50 लाख रुपये प्रति एकड़ है। तो जो किसान 6,000 रुपये एकड़ में जिस ज़मीन को बेचे थे और बेचने के बाद अपना सब कुछ गंवा चुके थे, आज वो पूरी तरह से सड़क पे है। पूरे गांव का बिजली पानी जो है वो संकट में है
पूरे गांव जो किसी समय बहुत संपन्न हुआ करता था, आज खेती के लिए जो है वो 2 बूंद पानी पाने के लिए मोहताज है। विशेष तौर पे हम लोग ये सारे मुद्दे जो पेंच व्यापवर्तन योजना के आए, जो अडानी पावर प्लांट के आए, जो इस दरमियान पूरे छिंदवाड़ा और सिवनी में आए, इन तमाम मुद्दों को, जन सत्याग्रह में आए हुए मुद्दों को हम स्थानीय प्रशासन और राज्य शासन तक जो है वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो है वो हम लेके जा रहे हैं।